यह कलयुग है, जहां धर्म का नाम लेकर अधर्म फैलाया जा रहा है, जहां सत्य बोलने वालों को मूर्ख कहा जाता है और झूठ बोलने वाले ऊंचे आसनों पर बैठे हैं, जहां इंसान भगवान से नहीं, अपने मोबाइल से सुबह उठता है। मंदिर के घंटों की आवाज अब बाजार के शोर में दब चुकी है। यह वो युग है जहां भक्त रोते हैं और भगवान चुप हैं। एक गांव था, सीधा साधा, लेकिन अब अधर्म की चपेट में। मंदिर में अब कोई भजन नहीं होता, लाउडस्पीकर पर फिल्मी गीत बजते हैं। गांव का ठाकुर अत्याचारी था, उसकी सत्ता गांव वालों को डरा कर रखती थी। गरीब किसान जमीन गंवा चुका था, पंडित जी भी डरकर चुप रहते थे। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु हर दिन प्रभु का नाम लेता। साधु कहता, हे नारायण, क्या धरती यूं ही रोती रहेगी? एक रात साधु ध्यान में लीन था, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। हवा थम गई, पक्षी चुप हो गए और एक आवाज साधु के हृदय में गूंजी, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब मैं कल के रूप में प्रकट होऊंगा। साधु की आंखें भर आईं। अब समय दूर नहीं है। उसे याद आया, शास्त्रों में कहा गया है, जब धर्म खत्म हो जाएगा, कल के अवतार आएंगे। भागवत पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में विष्णु शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार होगी। उनकी आंखों में वो तेज होगा जो पापियों को राख कर दे। वो अकेले होंगे, लेकिन उनके तेज से पूरी अधर्म सेना कांप उठेगी। इधर गांव में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ठाकुर का बेटा अचानक बीमार रहने लगा। मंदिर के घंटे खुद बजने लगे। एक बालक गांव में शांत भाव से रहता था, न बोलता, न किसी से उलझता, किन उसकी आंखों में तेज था और वो घायल पशुओं को छूकर ठीक कर देता। वो पेड़ के नीचे बैठकर कहता, मैं तैयार हो रहा हूं, धरती को बचाना है। साधु ने उसे देखा और समझ गया, यही है कल की। गांव में सूखा पड़ गया, बारिश महीनों से नहीं हुई। ठाकुर ने अपने कुएं को ताले में बंद करवा दिया। पानी बिकने लगा। बालक ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, इन्हें जल दो। तभी बादल घिरे और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोगों ने बालक के चरण पकड़ लिए। साधु ने सबको बताया, ये वही है कल की। अब समय आ गया था जब कल की बालक से योद्धा में बदलने वाला था। रात में साधु ने उसे दीक्षा दी और दिव्य मंत्र सुनाए। अगले दिन गांव के मंदिर में स्वयं भगवान प्रकट हुए। उन्होंने बालक के मस्तक पर हाथ रखा और उसमें दिव्य तेज समा गया। बालक की आंखें जलने लगीं, शरीर से प्रकाश निकलने लगा। अब वह सिर्फ बालक नहीं था, वह कल्कि था, अवतारी पुरुष। उसने घोड़े पर चढ़कर गांव के ठाकुर के किले की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गांव के लोग उसके पीछे हो लिए, धर्म की सेना बनकर। किले के बाहर ठाकुर की सेना खड़ी थी, लेकिन कल्कि की आंखों की ज्वाला देख वे भाग निकले। कल्कि ने ठाकुर से कहा, अब तेरे पापों का अंत समय है। ठाकुर हंसा, लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार हाथ से गिर गई। पैर कांपने लगे। कल्कि ने आकाश की ओर देखा और बिजली सी चमककर ठाकुर समाप्त हो गया। गांव में पुनः मंदिरों में भजन होने लगे। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कल्कि अब भी वहीं थे, लेकिन अब वह हर दिल में बसते थे। साधु मुस्कुराया, अब धर्म की स्थापना हो चुकी है। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है उस युग की जहां न्याय ही धर्म है। जब कलयुग अपनी सीमा पार करता है, तो भगवान खुद उतरते हैं और यही है कलयुग का अंत।